दोस्तों आप सब सोचते होंगे कि दो मुल्कों के दरमियान बॉर्डर पे काफी सिक्योरिटी होती है, लंबी तारों की लाइंस बिछी होती हैं जिन पे हर वक्त कुत्ते और भारी असले के साथ फौजी पहरा देते रहते हैं और फिर एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाने के लिए पासपोर्ट बनवाना पड़ता है और फिर भी शायद आपको दूसरे मुल्क में जाने की इजाजत ना मिले। लेकिन दुनिया में हर मुल्क में ऐसा नहीं होता, बल्कि ऐसे बॉर्डर भी मौजूद हैं जो बहुत ही अजीब तरीके से बनाए गए हैं। और आज की इस वीडियो में आप ऐसे ही कुछ अनोखे बॉर्डर्स के बारे में जानने से पहले हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 7, बेल्जियम एंड नेदरलैंड्स। दोस्तों बेल्जियम और नेदरलैंड्स के दरमियान ये बॉर्डर इस कदर हैरानकुन है कि इसे दुनिया के अजूबों में भी शामिल किया जा सकता है। हालांकि ये मिस्र के पिरामिड्स की तरह नहीं है, मगर फिर भी ये इंतहाई हैरानकुन है। इस बॉर्डर के बारे में हैरानकुन बात ये है कि ये लोगों के घरों में से गुजरता है। इस बॉर्डर पे घरों की तरतीब कुछ इस तरह से है कि अगर एक घर बेल्जियम में है तो उसके आसपास के तमाम घर नेदरलैंड्स में मौजूद हैं। इनकी बॉर्डर्स की तकसीम को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए बजाय बड़ी बड़ी तारें लगाने के इनके रोड्स के ऊपर ही ऐसी टाइल्स लगाई गई हैं जिन पर किसी जगह प्लस का नाम तो किसी जगह NL लिखकर दोनों मुल्कों को अलग अलग किया गया है। दोस्तों ये अजीब किस्म का बॉर्डर तब बनाया गया था जब नेदरलैंड्स और बेल्जियम के दरमियान 1843 में एक मुआहदा साइन किया गया था और इस एग्रीमेंट में यह तय किया गया था कि बॉर्डर को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर दिया जाए। और जब इन छोटे टुकड़ों में तकसीम करने की बात की गई तो वहीं से इस अनोखे बॉर्डर का आगाज हो गया। और इस बॉर्डर पे कुछ ऐसे घर भी मौजूद हैं जिनका आधा हिस्सा बेल्जियम में मौजूद है जबकि बाकी आधा हिस्सा नेदरलैंड्स का हिस्सा है। इधर ऐसे रेस्टोरेंट्स भी मौजूद हैं जहां पर कस्टमर्स बेल्जियम की साइड पर बैठकर खा रहे होते हैं, जबकि उनके लिए खाना बनाने के लिए कुक्स वगैरह नेदरलैंड्स में बैठे होते हैं। बेल्जियम का कानून फायरवर्क्स की इजाजत देता है जबकि नेदरलैंड का कानून इसको सख्ती से मना करता है। और यही वजह है कि न्यू ईयर के मौका पर नेदरलैंड के काफी लोग बेल्जियम की तरफ आ जाते हैं और वहां आके फायरवर्क्स का मजा लेते हैं। नंबर 6, ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी। दोस्तों ऑस्ट्रिया में एक गांव मौजूद है जिसका नाम है योंगहोल्ट, लेकिन ऑस्ट्रिया का हिस्सा होने के बावजूद भी इस गांव तक पहुंचने के लिए ऑस्ट्रिया के लोगों को जर्मनी में से गुजर कर जाना पड़ता है और ऑस्ट्रिया से इस गांव तक जर्मनी के अलावा कोई भी रास्ता नहीं जाता। और यही वजह थी कि ऑस्ट्रिया के इस गाँव में जर्मनी की पुलिस हुआ करती थी। लेकिन जब 1995 में ऑस्ट्रिया यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बना तो ऑस्ट्रिया के इस गाँव के लोगों ने बजाय ऑस्ट्रिया की करेंसी इस्तेमाल करने के जर्मनी की करेंसी ही इस्तेमाल करना शुरू कर दी। लेकिन फिर जब 2002 में यूरो आ गया तो सारा निजाम बदल गया। अब इस गांव में सिर्फ 294 लोग रहते हैं और पूरी दुनिया से लोग इस अनोखे गांव का नजारा करने आते हैं, जो कि है तो ऑस्ट्रिया का हिस्सा लेकिन ये मौजूद जर्मनी के अंदर है। ऑस्ट्रिया से सिर्फ ये एक पॉइंट के जरिए ही कनेक्ट है और यही पॉइंट दुनिया के अनोखे बॉर्डर्स में शुमार किया जाता है। नंबर 5, रशिया एंड USA। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि रशिया और USA के दरमियान बॉर्डर कहां से आ गया, लेकिन डायामीडीज आइलैंड्स दो ऐसे आइलैंड्स पे मुश्तमिल हैं जो कि रशिया और USA के दरमियान मौजूद हैं। और इन दोनों आइलैंड्स में से बिग डायामीड आइलैंड रशिया का हिस्सा है जबकि लिटिल डायामीड नामी आइलैंड USA का हिस्सा है। और USA और रशिया के दरमियान मौजूद इंटरनेशनल बॉर्डर इन दोनों आइलैंड्स से सिर्फ 2 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है, क्योंकि ये दोनों आइलैंड्स एक दूसरे से सिर्फ 4 किलोमीटर के फासले पर मौजूद हैं और इंटरनेशनल बॉर्डर इन दोनों आइलैंड्स के दरमियान में से गुजरता है। और जब सर्दियां आती हैं तो इतनी बर्फ पड़ती है कि इन दोनों आइलैंड्स के दरमियान इतनी बर्फ जम जाती है कि बकायदा एक रोड बन जाता है और आप रशिया से USA पैदल चलकर भी जा सकते हैं। लेकिन इन दोनों आइलैंड्स के दरमियान चलना फिरना मना है। लेकिन 1983 में किया गया एक एग्रीमेंट इस बात की इजाजत देता है कि यहाँ पर रहने वाले लोकल्स रशिया से USA और USA से रशिया बिना किसी वीजा के जा सकते हैं। अब इन दोनों आइलैंड्स पर आबादी हो चुकी है और रशिया के आइलैंड पर रशिया की मिलिट्री होती है, जबकि USA के आइलैंड पर एक स्कूल भी बन चुका है, एक बार भी बन चुकी है और ऐसे 100 से ज्यादा लोग वहां पे रिहाइश पजीर हो चुके हैं। यहाँ से लेटर्स वगैरह हेलीकॉप्टर के जरिए बाकी मुल्क में पहुंचाए जाते हैं। तो दोस्तों किसने सोचा था कि इन दो सुपर पावर्स के दरमियान इतना छोटा सा बॉर्डर भी हो सकता है।
नंबर 4, यूएसए एंड कनाडा। दोस्तों कनाडा और यूएसए के दरमियान जो बॉर्डर मौजूद है वो 9000 किलोमीटर पर मुश्तमिल है और ये बॉर्डर बड़ा ही नॉर्मल सा बॉर्डर होता अगर इस पर लाइब्रेरी और ओपेरा हाउस न बनाया जाता। दोस्तों ये फ्री लाइब्रेरी और ये ओपेरा हाउस जानबूझकर इस बॉर्डर पर बनाए गए थे और इन दोनों को बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि कनाडा के लोग और यूएसए के लोग आपस में एक दूसरे के कल्चर को इन जगहों पर शेयर कर सकें। 1904 में $50,000 की कुल लागत के साथ इस बिल्डिंग को तामीर कर लिया गया था और ये बिल्डिंग पूरी दुनिया में एक अजूबा की हैसियत रखती है क्योंकि पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा ओपेरा हाउस मौजूद नहीं जहां पर आधे लोग एक मुल्क में बैठे हों जबकि बाकी के आधे लोग दूसरे मुल्क में बैठे हों। मगर इस बिल्डिंग के अंदर ऑडियंस यूएसए में बैठी होती है जबकि एक्टर जिस स्टेज पर परफॉर्म कर रहे होते हैं वो कनाडा का हिस्सा होती है। इस बिल्डिंग में मौजूद अनोखी लाइब्रेरी का दरवाजा यूएसए में मौजूद है जबकि इस लाइब्रेरी की किताबें कनाडा का हिस्सा हैं। जबकि लोगों के बैठने के लिए जो जगह बनाई गई है उसे इंटरनेशनल टेरिटरी माना जाता है। नंबर 3, इजिप्ट एंड सूडान। दोस्तों इस दुनिया पर बहुत से मुल्क मौजूद हैं और हर मुल्क को दूसरे मुल्क से अलग होने के लिए एक बॉर्डर बनाना पड़ता है मगर कुछ मुल्कों के दरमियान ऐसी जगह भी बनाई जाती है जिसे नो मैन्स लैंड कहा जाता है यानी कि वहाँ पर किसी भी इंसान का जाना मना होता है। ऐसा ही एक इलाका इजिप्ट और सूडान के दरमियान मौजूद है जिसका नाम बीटर व्हील रखा गया है। इन दोनों मुल्कों के दरमियान मौजूद इस इलाके के बारे में खास बात यह है कि इसे ना तो सूडान लेना चाहता है और ना ही मिस्र इसे अपने मुल्क का हिस्सा बनाना चाहता है। मगर 20वीं सदी के आगाज में बरतानिया ने मिस्र के साथ एक एग्रीमेंट किया जिसके मुताबिक इजिप्ट और सूडान के दरमियान एक बाउंड्री लाइन खींची गई। मगर इन दोनों मुल्कों के दरमियान मौजूद इस जगह को तकसीम करने के लिए 2 बार एग्रीमेंट किए गए। पहले एग्रीमेंट में इस नो मैन लैंड को मिस्र का हिस्सा बना दिया गया जिसकी वजह से सबसे कीमती हला ईव नामी ट्राइएंगल सूडान का हिस्सा बन गई। लेकिन दूसरे एग्रीमेंट में ट्राइएंगल को मिस्र का हिस्सा बना दिया गया और इसका नतीजा ये निकला कि अब दोनों मुल्क ही इस ट्राइएंगल पर अपना हक जताते हैं। लेकिन ये ट्राइएंगल जिस नो मैन लैंड में मौजूद है उस इलाके को दोनों मुल्कों में से कोई भी अपना हिस्सा नहीं बनाना चाहता। मगर ये तो सुनने में ही अजीब लगता है कि एक मुल्क इस बिल्डिंग को तो अपना हिस्सा बनाना चाहता है लेकिन ये बिल्डिंग जिस इलाके में मौजूद है उस इलाके को वो अपना हिस्सा नहीं बनाना चाहता। अब ये कैसे मुमकिन हो सकता है? और ये इलाका जिसे सूडान और मिस्र अपना हिस्सा नहीं बनाना चाहते, इसी इलाके को अब इन दोनों मुल्कों का बॉर्डर तस्वुर किया जाता है। नंबर 2, अर्जेंटीना एंड ब्राजील। दोस्तों पानी की इन खूबसूरत आबशारों को देखते ही ये इलाका याद आ जाता है। लगभग 275 वाटरफॉल्स पर मुश्तमिल ये इलाका जो कि इग्वाजू रिवर पर मौजूद है, ये ब्राजील और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर मौजूद है। और इन वाटरफॉल्स को ऊपर से ड्रोन की मदद से देखा जाए तो इनकी शेप एक जे की तरह बनती है और पानी की इन आबशारों के किनारे ब्राजील के साथ लगते हैं क्योंकि ये आबशारें जिस दरिया के ऊपर मौजूद हैं उसका 95% हिस्सा ब्राजील में मौजूद है। लेकिन फिर भी इन वाटरफॉल्स में से सिर्फ 20% हिस्सा ब्राजील का हिस्सा है जबकि बाकी का 80% हिस्सा अर्जेंटीना में शामिल है। इस इलाके में मौजूद कुछ आइलैंड्स ब्राजील का हिस्सा हैं जबकि कुछ आइलैंड अर्जेंटीना का हिस्सा हैं और इसी वजह से इन आइलैंड्स पर मौजूद वाटरफॉल्स भी दोनों मुल्कों के दरमियान तकसीम हो जाती हैं। लेकिन इन आइलैंड्स पर ऐसे पुल बना दिए गए हैं जिनकी मदद से दोनों मुल्कों के लोग इन तमाम आबशारों का बड़ी आसानी के साथ मजा ले सकते हैं। ये वाटरफॉल्स सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाली जगहों में से एक बन चुकी है और यहाँ पर हर साल 20 लाख से भी ज्यादा लोग आते हैं और इन वाटरफॉल्स का मजा लेते हैं। अब इन वाटरफॉल्स के करीब एक एयरपोर्ट भी बन चुका है, यहाँ पर होटल्स बन चुके हैं और इतने कमाल के रेस्टोरेंट्स बन चुके हैं कि इस इलाके को देखकर लगता ही नहीं कि ये किसी मुल्क का बॉर्डर है। इस बॉर्डर पर कुछ इस तरह का सीन चलता है कि लोग अर्जेंटीना में नहाते हैं और आकर ब्राजील में अपने कपड़े चेंज करते हैं। नंबर 1, यूएसए एंड मैक्सिको। दोस्तों यूएसए और मैक्सिको का नाम सुनते ही ये लगता है कि इन दोनों मुल्कों के दरमियान मौजूद बॉर्डर पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होगी, लेकिन इस बॉर्डर पर ऐसा कुछ भी नहीं होता और ये बड़ा ही अनोखा बॉर्डर है क्योंकि इस बॉर्डर के किनारे पर लोगों को रहने की इजाजत दी गई है और यहाँ पर लाखों लोग रिहाइश पजीर हो चुके हैं। ताहम फिर भी इन दोनों मुल्कों को अलग करने के लिए एक लंबी दीवार बनाई गई है, मगर उस दीवार में से दोनों मुल्कों के लोग एक दूसरे को चीजें पकड़ा सकते
होते हैं। ताहम यहाँ पर 3 चेक पोस्ट भी बनी हुई है, लेकिन फिर भी लोगों के लिए एक दूसरे को चीजें पकड़ाना मुश्किल नहीं है और इस दीवार का इस्तेमाल करते हुए दोनों तरफ के लोग हैरानकुन तौर पर वॉलीबॉल भी खेलते हैं। हाल ही में इस बॉर्डर पर कुछ ऐसे झूले भी लगा दिए गए हैं जिसकी एक तरफ मेक्सिको के लोग बैठे होते हैं, जबकि दूसरी तरफ यूएसए के लोग बैठकर इस झूले के मजे ले रहे होते हैं। फिर इस बॉर्डर पर एक ऐसा एरिया भी बनाया गया है जहां पर दोनों मुल्कों के लोग एक दूसरे के गले भी लग सकते हैं और बैठकर बातें भी कर सकते हैं, जिसे फ्रेंडशिप पार्क का नाम दिया गया है। तो दोस्तों ये थे दुनिया के कुछ ऐसे हैरानकुन बॉर्डर्स जिनको क्रॉस करने के लिए आपको किसी वीजा की जरूरत नहीं। तो दोस्तों इन तमाम बॉर्डर्स में से आपको कौन सा बॉर्डर सबसे अनोखा लगा, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।